लोग कहते हैं कि बकरे ने पहली बार बम बोला तो भगवान प्रसन्न हो गए। कहने का भाव है फिर वही बात, ओ प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। इस कथा का जो मुख्य बिंदु है वो ये चौपाई है, और यहां पर ये चौपाई सार्थक हो जाती है। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान ना आस में है ना खास में है, ना आस में है ना खास में है, ना निराश में है ना प्यास में है, अगर भावना है तो प्रभु तेरे पास में है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अभी तो कहां इतने क्रोध में थे, और भगवान जोर से हंसने लगे। जो भक्त नादान होता है ना, उस पर भगवान ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक विद्वान पढ़ा लिखा आचार्य, विद्वान पढ़ा लिखा आचार्य खूब स्तुति करे और भगवान को खूब विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः कहे, और कोई अनपढ़ बेचारा गंवार आदमी आके कहे हम तो जानते नहीं, ओम विष्णाय नमः कह दे, तो भगवान कहते मैं विष्णाय नमः ज्यादा अच्छा लगता। क्यों? कहते वो प्रेम से बोल रहा है, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आप प्रायः ये कथा आपने सुनी होगी, गुरुदेव भगवान की ये कथा बड़ी प्रचलित है। वो एक व्यक्ति अपने घर में कुछ करता नहीं था, है नहीं, केवल खाता था। आज तो जाने कितनी हमें तो ऐसा लग रहा है कि दसियों कथा के बाद आज हमारे मुंह पर ये कथा आई है। तो वो कुछ खाता नहीं था, वो खाता बहुत था, करता नहीं था। तो घर वाले बड़े परेशान, इतना खाता करता कुछ है नहीं। अब वो खाते समय और उनका हृदय विदीर्ण कर दे। लोग खाते समय बोलता दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर वाले भी कहते भैया ये मत कहा करो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो क्या कहा करे? तो तुम तो ये कहा करो बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। खाता ही इतना था। एक दिन तो घर वालों ने सलाह की उसको निकलो यहाँ से, कुछ करते बढ़ते नहीं, खाते मन भर के हो। हाँ, वो कहावत है ना हमारे यहाँ इधर मुजफ्फरनगर के एरिया में, काम का ना काज का। सियावर रामचंद्र भगवान की। घर वालों ने निकाल दिया, अब वो भी निकल पड़ा। क्यों? उसने भी सोचा जब दांत नहीं थे दूध दिए, अब दांत दिए कुछ खाने को देगा। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधिले वो मेरी भी लेगा। जान को देत अजान को देत जहान को देत तो वो मुझको भी देगा। रे बन मूर्ख सोच करे क्यों, क्योंकि सोच करे कुछ हाथ ना पड़ेगा। सोचना नहीं, चलो चल पड़ा। अब जाके देखा एक आश्रम पे महात्मा जी भगवान की आरती कर रहे हैं। अब महात्मा तो आपको पता ही कैसे होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। कई बार तो हमारे कई यजमान हमें को इतना खिलाते हैं। क्यों? वो सोचते इनकी डाइट बहुत ज्यादा होगी, वो सोचते इनके गाल पर लालिमा छाई हुई है ना, ये खूब खाते होंगे तभी तो इतने ज्यादा तेजवान बने बैठे। तो महाराज ये तो भगवान की कृपा से है, ये भोजन की कृपा से नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब महात्मा को देखा तो सोचने लगा ये तो खूब खाते होंगे। पहुंच गया, बोले हम भी यहीं जाते हैं। पूछा गुरुजी कहाँ है? बोले गुरुजी अंदर बैठे जप करे। तो पहुंचा गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा बच्चा कौन हो? गुरुजी मैं घर से निकाला गया एक व्यक्ति हूँ, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा जहां इतने चेले एक और सही, लो बेटा गुरु दीक्षा। अच्छा तो गुरुजी अब क्या करना होगा? कुछ नहीं बेटा, ये पकड़ो कंठी ये पकड़ो माला और रोज जप करो बस, और कुछ काम करने नहीं। अच्छा काम नहीं करना? उसने सोचा ये बढ़िया जगह, यहाँ कुछ काम करना नहीं। सोचा जाते जाते यही पूछ लो कि भोजन कितना मिलता है। अब खाने वाला व्यक्ति तो खाने की बात करेगा भाई। हाँ, तो अब पूछा गुरुजी से, गुरुजी आप भोजन कितनी बार मिलता है? गुरुजी बोले बेटा 2 बार। अब ये उदास हो गया, बोलो गुरुजी 2 ही बार? गुरुजी बोले तुम ज्यादा खाते तो तुम 4 बार खा लेना, कोई बात नहीं। उसने कहा अब आ गया आनंद, करना कुछ है नहीं, खाओ माला जपो और सो जाओ। लेकिन भैया जब समस्या अपने पे आती है ना, तो आखिर तक पीछे पड़ी रहती है। इसको क्या पता यहां भी समस्या आएगी। एक दिन पहुंचा मंदिर के अंदर,
रसोई घर में जाके देखा सारे बर्तन उल्टे। रसोईया से पूछा भैया भोजन नहीं बनाया? रसोईया ने कहा क्यों तुम्हें नहीं पता क्या? अरे बोले आज एकादशी है। एकादशी क्या मतलब? अरे एकादशी का मतलब ना कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा। अरे बोले भैया हमको भी नहीं मिले। अरे किसी को नहीं मिलेगा जब नहीं बनेगा। तो वो हाथ जोड़ के बोला रसोई से भैया मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर आज भोजन नहीं किया तो कल सुबह हम रहेंगे नहीं, सुबह तक समाप्त हो जाए। अब कहा भैया ये बात तो गुरुजी से बोलो। गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो गुरुजी ने कहा बेटा आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा। अच्छा बेटा भोजन बनाना आता है, बना लोगे? अरे बोले गुरुजी मरता क्या ना करता, आप मुझे राशन दो मैं खुद बना लूंगा। गुरुजी ने भी राशन पकड़ा दिया। जाते समय समझाया बेटा तुम वैष्णव हो। वैष्णव का मतलब जो विष्णु जी की पूजा करते, जैसे ठाकुर जी की सेवा करते। जिन जिन के घरों में ठाकुर जी हैं वो लोग भोजन बनाए तो सबसे पहले किसको भोग लगाया जाता है? ठाकुर जी को। हाँ, क्योंकि जब तक वो भोजन आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते तब तक तो वो भोजन ही रहता है, पर जिस समय ठाकुर जी को भोग लग जाता है फिर वो प्रसाद बन जाता है। तो आप रोज प्रसाद खाते हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम वैष्णव हो गए हो और वैष्णव का पहला कर्तव्य है कि वो भगवान को भोग लगाए तब भोजन पाए। अब इसको थोड़ी पता भगवान कैसे आते, कैसे मंत्र पढ़े जाते। ये तो नकली भगत बना हुआ। वो कहते ना हमारे बगुला भगत। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो इसने सोचा कि भगवान भोग खाने आते होंगे, गुरुजी तो पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं। अब गुरुजी को तो मंत्र आता है, गुरुजी तो मंत्र से बुलाते, हम कैसे बुलाए? तो इसने अपनी भाषा में गीत बना लिया। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहता रहा भगवान नहीं आए। इसने सोचा अच्छा भगवान मंत्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे हम सुबह भोग लगाते हैं, हम कहते नहीं प्राणाय स्वा, व्यानाय स्वा, उदानाय स्वा, जल घुमवाते हैं आपसे। तो सोचा ऐसे करने होंगे गुरुजी करते, हमें तो आता नहीं है। तो भगवान को बोला सुनो, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ मेहमानी। रूखा सूखा पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का। भगवान नहीं आए। इसने सोचा भगवान अच्छा मंत्रों के कारण आते हैं, हमें मंत्र आते नहीं। तो फिर भगवान से हाथ जोड़ के बोला अच्छा मैं समझ गया गुरुजी मंत्र बोलेंगे तब आएंगे। तो भगवान प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि गुरुजी बुलाने वाले। तो भगवान से हाथ जोड़ के बोला सुनो, यहाँ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, पर गुरुजी के चक्कर में मत रहना। क्यों? क्योंकि गुरुजी तो आज व्रती हैं और गुरुजी से तो जान छुड़ा के हम ही आए हैं। अगर वहां जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान से बोला भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखा सूखा। ओ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
प्रेम से बुलाया तो भगवान प्रकट हो गए। हाँ, पर भगवान भी तो बड़े विनोदी स्वभाव के हैं। भगवान तो विनोद करने में प्रवीण है। आप ऐसा मत समझना ये सीधे साधे हैं, ये भी बहुत विनोद करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, और जिस समय आए तो अकेले थोड़ी आए। सीता समारो पितवाम भागम, माता सीता जी को साथ लेके आए। अब ये भक्त कभी थाली देके कभी भगवान को देखे। भगवान ने कहा क्या हुआ भैया? भक्त बोला प्रभु गुरुजी ने जो कहा था वो सच तो हो गया, आप भोग लगाने तो आ गए, तो फिर समस्या क्या है? बस समस्या यह है कि गुरुजी ने एक भगवान के बारे में बताया था और आप दो भगवान हो। तो भगवान ने कहा तो समस्या क्या है? कि समस्या ये है कि मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बोले सारा मत खाना, थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ देना। और वो तो अच्छा हुआ हमने 2 थाली भोजन बना लिया था, वरना तो भूखे ही रह जाते। भगवान ने प्रेम से भोजन खाया, भक्त ने भोग पाया। अब भगवान जाने लगे तो बोले सुनो, अब मुझे पता लग गया कि आप 2 भगवान हो। अगली बार मैं आप दोनों की व्यवस्था करके रखूंगा, लेकिन जल्दी आ जाओ, इतनी देर मत करना, आप तो बहुत देर करते हो आने में। अब ये चला गया। इसने सोचा भगवान ऐसे ही आते होंगे, गुरुजी को कुछ नहीं कहा। अगली एकादशी आई, गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी। चेला बोला जी गुरुजी राशन। गुरुजी थोड़ा राशन बढ़ सकता है? क्यों? अरे गुरुजी आपने एक भगवान के लिए कहा था, वहां 2 भगवान आते, भोजन खिलाना। गुरुजी बोले भूखा रह गया होगा, भूख ज्यादा है, चल कोई बात नहीं जाओ। लेकर गया, 3 थाली भोजन बनाया। अब भगवान को पहले तो कहता था राजा राम आइए, अब कहता है सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए जी, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।